हेलो। हाँ सर आ रही है। यस सर। हाँ सर आ रही। ठीक है ठीक है। एक टॉपिक है ये आपका रेफरेंस वेरिएबल। थोड़ा सा और डिटेल में आपको इंसाइट देगा कि चीजें किस तरीके से पास हो रही है, किस तरीके से मूव हो रही है। ठीक है, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ आपकी पर्सन नाम से। ठीक है, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ है। कोई डेटा ले नहीं रहा हूं मैं। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू आपका स्ट्रिंग में मान लो ये हो गया आपका रोहित, और सेल्फ डॉट जेंडर जो है वो आपका मेल है। ठीक है, क्लियर। मैं नीचे आ रहा हूँ, एक पी यानी कि पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू पी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक आध क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग एक बार प्लीज बताते रहना क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पे आते प्रिंट करता हूँ आपकी आईडी ऑफ पी, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ आपकी आईडी ऑफ क्यू की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी। सेम आएगी सर। मल्टीपल रेफरेंस क्या आएगी, बाकी लोग सेम आनी चाहिए। सेम आएगी। शिफ्ट एंटर तो देखो इसकी भी 203065 203065, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं आपका पी डॉट नेम को, मैं प्रिंट कर रहा हूं आपका क्यू डॉट नेम को। मैं यहाँ पे आके क्यू डॉट नेम की वैल्यू इक्वल टू अंकित कर रहा हूं, और फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूं आपका पी डॉट नेम, और फिर प्रिंट कर रहा हूं आपका मैं क्यू डॉट नेम। आउटपुट क्या आएगा, चार प्रिंट है, चारों में क्या आउटपुट आएगा। हम्म सर पहले दोनों में तो रोहित आएगा। आवाज बहुत स्लो आ रही है अहमद, बहुत स्लो। हाँ सर मैं कह रहा हूँ पहले वाले में तो रोहित आएगा दोनों में। इसमें रोहित आएगा, सर अगर हम ऊपर के ठीक है। एलिमेंट्स को लेके चलते हैं बाकी तो आपने इधर अंकित चेंज कर दिया है। आवाज नहीं आई अहमद, बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो। एक मिनट सर, सर ऊपर तो रोहित ही आएगा। नीचे में बाकी लोग सोनम सत्यम। सर पहला रोहित, सेकंड भी रोहित, फिर थर्ड चारों में अंकित ही फोर्थ आएगा। अंकित। बाकी लोग सबका विष्णु यही है। हाँ सर यही है। यस सर यही है। सर यही है। शिफ्ट एंटर तो आउटपुट देखो आपका अंकित अंकित आ रहा है, रोहित रोहित आ रहा है। ठीक है, पहले रोहित रोहित फिर अंकित अंकित। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जब मैं यहाँ पे रेफरेंस किसी को पास कर देता हूं, तो अगर मैं उसको भी उठा के कोई चीज अपडेट कर रहा हूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को भी उठा के अगर अपडेट कर रहा हूं, तो चेंजेस आपके पी वाले यानी कि पहले वाले डेटा में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। नहीं सर। ठीक है, चलो अब इसका भी आउटपुट बताना। मैं एक और क्लास बना रहा हूँ वही पर्सन नाम से, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। पर्सन नाम से एक कंस्ट्रक्टर है इनिट सेल्फ, ठीक है, नेम जेंडर सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू इक्वल टू नेम के बराबर, सेल्फ डॉट जेंडर की वैल्यू जेंडर के बराबर। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये है आपका आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर फंक्शन है ग्रीट नाम से सेल्फ, ये भी आपका सेल्फ नहीं, ये आपका पर्सन गेट कर रहा है कोई भी एक पर्सन। स्पेलिंग गलत है, PERSON। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कि हाय नेम इज पर्सन डॉट नेम, और फिर P1 इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, इसके अंदर में
अंकित और आपका मेल भेज रहा हूं और रिटर्न कर रहा हूं P1 को। आउटपुट बताना है आपको, ध्यान से देख लो कोड को। P इज इक्वल टू पर्सन नीतीश मेल, ठीक है, और x इज इक्वल टू ग्रीट, ठीक है। मैं इसके अंदर p को भेज रहा हूं और प्रिंट कर रहा हूं x डॉट नेम्ड और प्रिंट कर रहा हूं आपका x डॉट जेंडर। बताओ क्या आउटपुट आएगा। कोड ध्यान से देखना, प्रिंट के अकॉर्डिंग देखना और लाइन बाय लाइन देखना कि क्या चल रहा है, उसके बाद आंसर देना। चीज और क्या आउटपुट आएगा बताओ। बोलो हेलो हेलो। सर ऊपर वाले का तो अंकित मेल आना चाहिए जहाँ पे आप रिटर्न करवा रहे हो P1 की वैल्यू को। मत, बहुत स्लो आवाज आ रही है कुछ। सर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप रिटर्न करा रहे हो P1 को वहाँ पे हम्म। अंकित और मेल आनी चाहिए, कहाँ पे अंकित मेल आएंगे? जहाँ पर कर्सर है अभी सर। यहाँ पे अंकित मेल आएंगे? रिटर्न P1 जहाँ आप P1 करवा रहे हो रिटर्न। मैं प्रिंट का पूछ रहा हूँ, इस प्रिंट में क्या आएगा प्रिंट होके, इस प्रिंट में क्या प्रिंट होके आएगा और इस प्रिंट में क्या प्रिंट होके आएगा। सर ऊपर प्रिंट में तो अंकित मेल ही आएगा। इसमें हाँ यही आना चाहिए। सर हाय माय नेम इज अंकित एंड आई एम इन अ मेल। ऊपर वाले में सर आएगा नीतीश मेल। अच्छा। हाय माय नेम इज नीतीश मेल। इसमें सर इसमें भी नीतीश और मेल ही आएगा सर। सब लोग का यही है, क्लियर? रन करें? हाँ, क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है सर, उल्टा आ गया। रिवर्स आ रहा है पूरा। हाँ ऊपर वाला सही था, मेरा नीचे वाला नहीं। ध्यान से कोड को सोचना और फिर उसके बाद आउटपुट देना। अच्छा इसको छोड़ो, इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये इसको भी बंद कर रहा हूँ और इधर आके मैं प्रिंट करा रहा हूँ आपकी आईडी ऑफ P1, ठीक है, और नीचे आके प्रिंट करा रहा हूं मैं आईडी ऑफ X। बताओ क्या आएगी, सेम की डिफरेंट? इसको भी बंद कर दो, सेम की डिफरेंट। फिर सेम आएगी। सेम आएगी? ये तुक्का मार रहे हो क्या सब लोग डिफरेंट के लिए? आएगी। फिर ये भी सही बताना चाहिए था। देखो आईडी क्या आ रही है, वही किसान अभी सेम है। सेम आ रही है। अब ध्यान से सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में वैसे ही लगने लगेंगे। देखो क्या हो रहा है, आपने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास बनाई थी, ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, आईडी आपको पता चल गया सेम है दोनों की, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ, नीचे आके इसको अनकमेंट, इसको अनकमेंट। देखो ध्यान से देखना, मैंने एक क्लास बनाई है पर्सन नाम की, फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, सेल्फ डॉट नेम में नेम और जेंडर आ रहा है, और सेल्फ डॉट नेम नेम, ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया है अपना आउटसाइड ऑफ द क्लास जिसका नाम है ग्रीट, वो ले रहा है पर्सन को,
पर्सन ले ले, एक्स ले ले, डब्ल्यू ले ले, वाई ले ले, जेड ले ले, एबीसी, कुछ भी ले ले, एक्स वाई जेड कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आके प्रिंट कर रहा है हाय माय नेम इज पर्सन डॉट नेम और आई एम पर्सन डॉट जेंडर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैंने P1 इज इक्वल टू पर्सन और उसके अब मैंने एक फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन नाम का, जो कि इससे कॉल कर रहा होगा, और उसके अंदर मैंने अंकित और मेल यहाँ पे रिटर्न किया है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बन गया, ये जो फंक्शन है ग्रीट नाम का, वो रिटर्न ही P1 कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा यस सर। क्या क्या बोल रहे हो सोनम? सर। वो जैसे P1 का कहाँ से आएगा, वो समझ में नहीं आया। क्या चीज? मैं अभी कुछ समझाया नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये जो P1 है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं ना, जैसे मैंने ये पर्सन का, जैसे हम लोग ऊपर ऑब्जेक्ट बनाते हुए आए थे, ये मैंने P इज इक्वल टू पर्सन बनाया था और उसको Q मान लिया था, सेम यही ऑब्जेक्ट तो बनाया है यहाँ पे। हाँ सर, वो तो आ गया, लेकिन यहाँ पे जैसे नितेश यहाँ पे क्यों आ रहा है, वो समझ में अरे नहीं आ रहा। अभी वहां तक नहीं पहुंचाऊंगी, 1 मिनट दो मुझे। ओके सर। ठीक है, ये पर्सन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन P1 को ही रिटर्न कर रहा है। अब नीचे आ रहा हूं, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है P नाम से पर्सन का, जिसके अंदर मैं नीतीश को भेज रहा हूं और मेल को भेज रहा हूं। ठीक है, और ग्रीट को जैसे ही मैंने, अब होगा क्या, कर्सर फिर वही चीज बैक जाओ, जैसे ही ग्रीट को कॉल करूंगा तब वो उसके अंदर जाके देखेगा क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। ठीक है, और एक और चीज, इस पर्सन के अंदर मैंने ये P भेजा है, अब इस पर्सन की जगह पे ये P हो गया है। तो एक चीज खुद दिमाग सोच के बताना, मैं अगर इसको अनकमेंट करूं, इसको भी अनकमेंट करूं, मैं यहाँ पे आके अगर प्रिंट करूंगा आईडी ऑफ आपका P1, ठीक है, और यहाँ पे आके, सॉरी P1 नहीं, पर्सन, ठीक है, जो भी पर्सन आ रहा है, और प्रिंट करूंगा आपका आईडी ऑफ P, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? इसकी आईडी और इसकी आईडी सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? इस पर्सन की और इस P की सेम आई। सेम आएगी। सेम देखो सेम आ रही है, तो ये जो चीज है, जो पावर इसके पास है, वो सारी पावर वो P के पास भेज रहा है, और P यहाँ पे जाके पर्सन बन जा रहा है। तो ये पर्सन आईडी सेम आ रही है। तो अब ये क्या है, ये जो पर्सन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हाँ यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं अनकमेंट करके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर है इस नेम को एक्सेस करने की और इसको एक्सेस करने की, तो सेम वही पर्सन डॉट नेम लिखा है जो हम ऊपर यहाँ पे लिखते हुए आए थे आज तक, जो भी चीज P डॉट नेम, Q डॉट नेम, यही चीज तो लिखते हुए आए थे, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है। और यहाँ तक इसके पास अभी ये पर्सन था, तो P डॉट जेंडर यहाँ पे है। तब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखो क्या लिख रहा है वो, हेलो माई नेम इज नीतीश एंड आई एम मेल, जो कि डेटा आपका यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। रीजन क्या है, दोनों की आईडी सेम है, तो आईडी सेम है, बस यहाँ पे नाम बदल के तो बैठा है, ये यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे P है। सुनो, समझ में आया ये? हेलो, हाँ सर। क्लियर है, समझ में आया? हाँ सर, लेकिन ये P1 का फिर क्या काम है? हाँ बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे नीचे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जैसे ही ग्रीट को कॉल किया था, हम लोगों ने ये वाली लाइन प्रिंट करा ली है। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, फंक्शन के अंदर और क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर P1 एक है जो एक और ऑब्जेक्ट बना रहा है पर्सन नाम का, और अंकित और मेल, और उसी को रिटर्न कर दे रहा है। तो रिटर्न जो करेगा फंक्शन, वो कैच में किसमें कर रहा हूं, इस x नाम के वेरिएबल में। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं ना, और यहाँ पे नीचे आके अगर मैं प्रिंट कराऊं कि मेरे को x की वैल्यू बता दो क्या है, तो देखो क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है, आ रही है। मैं इसको अगर ट्रू कर दूं तो x के अंदर ट्रू आ रहा है, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग में हेलो लिख दूं तो x के अंदर हेलो आ रहा है। तो जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसको कॉल करवाने के बाद उसको मैं स्टोर किस में कर रहा हूं, x में कर रहा हूं। तो मैं चाह सकता हूं कि मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी तो रिटर्न कर सकता हूं, और अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता हूं, P1 की आईडी और इस x की आईडी अगर सेम है, दोनों एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, तो x भी आपका एक क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया इस पर्सन क्लास का, और x के पास भी ये पावर है कि वो डॉट नेम को एक्सेस कर सकता है और P डॉट x डॉट जेंडर को एक्सेस कर सकता है। और जो उसने भेजा था ये अंकित और ये मेल, तो डेटा क्या आएगा आपका, अंकित और मेल आएगा ना। सुनो, समझ में आया?
क्लियर है बाकी लोग? हाँ बोलो यार, क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है, बाकी लोग? सत्यम, अहमद? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो, क्या डाउट है बताओ, क्लियर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मैंने कल भी एक चीज आपको आइडिया दिया था, जैसे कि जो आप कर रहे हो ना, आप एक चीज और ध्यान से सोचोगे तो थोड़ा सा और डीप आ चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे जैसे मान लो मेरा मेमोरी रेफरेंस का पोर्शन है सारा का सारा, यहाँ पे ये मान लो 1x001 है, 1x002 है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, कभी स्ट्रिंग स्टोर होती है, कभी कोई एक वैल्यू स्टोर होती है, आपको जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हो वो डेटा आपका इसके अंदर स्टोर होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, वो आपका जो भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हो स्टोर होता है। तो और डीप में अगर सोचा जाए, जब मैं कोई चीज कर रहा हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे एक, मान लो 5 रखा है, मैं यहाँ पे a की वैल्यू 5 डिफाइन कर रहा हूँ, तो 5 यहाँ पे लोकेट हो गया है। अब मैं नीचे आके कह रहा हूँ b की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर हो जाए, तो 5 का आपका नया डेटा नहीं, सॉरी b की वैल्यू जो है वो आपकी a के बराबर हो जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं बी को भी इस लोकेशन का एड्रेस दे रहा हूं कि बी आप भी यहां तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रहा है? सेम वही चीज हमने इस रेफरेंस वेरिएबल वाली कॉन्सेप्ट में भी करी है। मैं बस एड्रेस पास कर रहा हूं, हम पूरी की पूरी डेटा पूरा पूरा वैल्यू उठा के नहीं देते हैं, हम किसी को रास्ता बताते हैं कि आपका एड्रेस ये है और आप वहां से जाके इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कभी कोई डेटा थ्रो करोगे, भेजोगे, गेट करोगे, पास करोगे, तो आइडिया होना चाहिए कि किस फॉर्म में वो आ रहा है। आप एक एड्रेस पूरा का पूरा पास कर रहे हो कि क्या भेज रहे हो, कि कैसा भेज रहे हो, कैसे रिटर्न कर रहे हो, ये सब होगा, आइडिया होगा बैक में, तो और अच्छा पीस ऑफ कोड लिख पाओगे। समझ में? सर हाँ, सर जैसे आईडी ना निकाले तो फिर कैसे पता चलता है ये सेम है या डिफरेंट है? आईडी, इसीलिए तो आईडी है ना। नहीं सर, जैसे कि आपने मतलब जब आईडी मतलब आईडी निकाल के बताया कि एक ही मतलब सेम है, तब अगर नहीं निकालेंगे तो P1 और P में फिर डिफरेंस कैसे निकाल सकते? P1 और P में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो साफ मतलब साफ जिस कोड में दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको आईडी दिया गया है ना कि आप डिफरेंस निकाल सको। सर वही डिफरेंस है तो थोड़ा क्लियर नहीं हो अच्छा, आप बिना आईडी को यूज किए बताना चाहते हो डिफरेंस? हाँ सर, बिना आईडी के यूज किए कि मतलब कौन अच्छा, सा है सोनम, तो किसी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी चीज ईगो पे नहीं देनी होती है, कि वो दोनों, वो पाँव से चल रहा है, मैं उसे हाथ से चला के दिखाऊंगी। तो जब ईगो पे आपको नहीं। आईडी मिल गई है, आईडी पता चल गई कि आईडी के बेसिस पे थ्रो हो रहा है, पता चल जा रहा है डिफरेंस क्या है, तो यूज क्यों नहीं करना? मेरे को चीज ये बताना जरा एक बार। सर वो ईगो पे बात नहीं है, बस आप सोच फिर रहे कि जैसे कभी मतलब जैसे निकालना हुआ तो बिना डिफरेंट आईडी के नहीं बता सकते। नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, इसके अंदर वैल्यू अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, इसके अंदर वैल्यू अलग है, ऐसे ही बता सकते हो। बाकी आईडी तो आपको और डीप में समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाकी किसी को और डाउट? हेलो, नहीं सर। चले हाँ आगे ठीक है बढ़े? सर। ठीक है हाँ। आगे बढ़े, यस सर। चलो। एक चीज और मैं पूछता हूँ यहाँ पे आके, इसका आंसर दोगे सोनम तो समझ में आ जाएगा। एक और क्लास है मेरी, पर्सन नाम की, मान लो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपके इसी कोड को कॉपी। कॉपी कहाँ तक करें, ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इस फंक्शन को अलग से लिखते हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है मेरे को, ये तो आप बता देना चाहिए, आईडी ऑफ। ठीक है, और क्या करना है?
बताओ क्या आएगा आउटपुट। सर दोनों में रितिका आना चाहिए। बाकी लोग सर रितिका आएगा। सोनम क्या आएगा? हेलो सोनम, आवाज आ रही है? हाँ सर। क्या आएगा आउटपुट? सर रितिका आएगा ना? रितिका का नहीं, ध्यान से देखो, बिल्कुल ऋतिका ही आएगा। सही गैस किया। गैस क्या किया है, सही सोचा है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर्सन का बनाया है सोनम। अब अगर इस पी की आईडी और इस पर्सन की आईडी सेम है तो अगर मैं इसको उठा के अपडेट करता हूं तो जो आउटपुट यहाँ पे आएगा वही सेम आउटपुट यहाँ पे भी आना चाहिए। सेम यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कि अगर मैंने अंकित को अपडेट कर दिया तो वो क्यू में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपके पी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? हाँ यस। चलो, अब आता है आपका अगला पार्ट। मेरे को आपको क्या बताना है इसके बाद? आप इनकैप्सुलेशन बताना है। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन बहुत इजी टॉपिक है और इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बहुत ज्यादा है। तो हमारी फर्स्ट क्लास ऊप्स का आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं अपना एटीएम वाला जो सारा कोड था उसको कॉपी कर रहा हूँ। कोड याद है ये वाला सबको? इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कोड याद है सबको ये? हाँ सर। ठीक है, एटीएम वाला मेरा कोड था, इसको रन करा के देख लेते हैं। MUL को नहीं कॉल करना है, दिस आईडी नहीं करानी है, ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, मेथड्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, ठीक से चल रहा है। ठीक है, कोड रन हो रहा है, रन हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से सुनना पहले। इनकैप्सुलेशन एक स्टोरी के बेसिस पे समझते हैं तो इजीली याद भी रहेगा किस तरीके से चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आप सोच लो कि आप एक कंपनी में काम करते हो, आप लोग सीनियर डेवलपर हो। ठीक है, सारे लोग ही सीनियर डेवलपर है। कंपनी में मेनली होता क्या है, सीनियर डेवलपर जो होता है उसको ये टास्क दिया जाता है कि ये पूरी की पूरी वो क्लास बनाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो भी कोड आपने लिखा है ये सारा कोड आप बनाओगे। ठीक है, आप क्रिएट करोगे। ठीक है, और जूनियर डेवलपर क्या करता है, जो जूनियर डेवलपर होता है वो क्या करता है, वो इस कोड को यूज करता है कि जैसे कि हम लोग अब तक प्रिंट को यूज कर रहे हैं। हम लोग जैसे प्रिंट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि प्रिंट अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 मुझे प्रिंट करके मिल जाएगा। मुझे ये पता है कि प्रिंट चल रहा है, क्या आउटपुट देगा, कैसे रिटर्न करता है, क्या क्या बिहेव करता है, लेकिन मुझको इसके अंदर का कोड नहीं पता कि इसने कोड किस तरीके से लिखा है, क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो हम लोग नॉर्मली कोड को यूज कर पाते हैं, फंक्शन को यूज कर पाते हैं। सेम होगा क्या, आप लोग सीनियर डेवलपर हो, आपने पूरा का पूरा कोड डिजाइन किया, आपकी कंपनी में है जूनियर डेवलपर जो कि है बहुत बेकार आदमी, कामचोर है, काम धंधा ठीक से करता नहीं है। ठीक है, और कोड वोड बिगाड़ने में ही लगा रहता है कि उसको वो मतलब मेनली कर रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी है। ठीक है, तो वो चाहता है जॉब छूटे, सरकारी नौकरी लगे, तो इसलिए काम मन से करता नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या कि आप क्या करोगे, अपना उसको पूरा कोड इस तरीके से शो नहीं करोगे, वो इस तरीके से आपके इस एटीएम क्लास का
ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसको रन करेगा, ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट डॉट करके टैब दबा के ये इन सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, सेम जिस तरीके से हम लोग लिस्ट को कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पिन आ रहा है, पिन आ रहा है, चेक बैलेंस आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो करता क्या है वो, जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगा के टैब दबाऊंगा, और अगर मैं वो क्या करता है, सबको चेक करता है, पिन को अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है। ऑब्जेक्ट डॉट करके टैब दबाऊंगा, बैलेंस को चेक करूंगा तो मेरे को एक नंबर मिल रहा है, यानी कि 0 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, यहां से ये सारी चीजें वैल्यू आ रही है। तो करता क्या है वो, उसको एक टास्क दिया गया है कि आपको यूजर का पिन क्रिएट करवाना है और पैसे विड्रॉ करवा के चीजें चलवा देनी है। तो मेनली होगा क्या, यूजर को पिन क्रिएट करवाने का, तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पिन नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। पहले इसको ना हर जगह से बंद कर दो कि मेन्यू को बार बार खोल ना दे। ये मेरा मेन्यू यहां से बंद, ये मेरा मेन्यू यहां से बंद, ये मेरा मेन्यू यहां से बंद, और ये मेन्यू यहां से भी बंद। अब रन करते हैं, ऑब्जेक्ट इसी तरीके से चल रहा है, सारा कोड बंद है। तो उसको टास्क है कि उसको यूजर से क्रिएट पिन कराना है और विड्रॉ का फंक्शन कहीं पे यूज करना है। सिंपल यही टास्क है। तो पिन क्रिएट कैसे करवा सकते हैं, शिफ्ट एंटर पिन देगा 1 2 3 4, बैलेंस देगा 10,000 रुपए, एंटर करेगा तो पिन क्रिएट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट डॉट करके अगर वो विड्रॉ वाले फंक्शन को कॉल करेगा, अब शिफ्ट एंटर करता है तो पिन दिया उसने 1 2 3 4, और उसने कितने कितने निकालने हैं, तो मान लो 1,000 रुपए निकालने हैं, एंटर किया तो मौज लो आपके 9,000 रुपए बचे हैं बैलेंस। सिंपल, सही चल रहा है। ये दोनों कोड को कहीं पे भी लगा के यूज कर सकता है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को भी? नहीं सर। ठीक है, वो दोनों कोड कहीं पे भी लगा के यूज कर सकते हैं। ये दोनों कोड आप डायरेक्टली साथ में यहाँ पे भी, चाहे यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, वो है कामचोर आदमी, काम ढंग से करता नहीं है। तो उसने देखा ये बैलेंस की वैल्यू 0 है, उसने आगे क्या किया, बैलेंस की वैल्यू को उसने जैसे ही क्रिएट पिन कर रखा है तो ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस के कोड को उसने इक्वल टू यहाँ पे हे कर दिया है, कुछ भी लिख दो, हे कर दिया, जो भी कर दिया, वैल्यू को चेंज कर दिया। अब मैं कोड को रन करता हूं, पिन डालता हूं 1 2 3 4, दूसरा एक नया बंदा है, उसने अपना पिन क्रिएट किया, उसको तो बैकग्राउंड का कोड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बैलेंस मान लो उसने 10,000 रुपए दिया, एंटर किया तो पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली आया। ठीक है, अब विड्रॉ को कॉल किया, 1 2 3 4 आपका पिन है, बैलेंस बोलता है कि मान लो मुझे 1,000 रुपए निकालने हैं। मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ध्यान दो क्या हुआ है, मेरा कोड फट गया। ठीक है, कोड फट गया मतलब रन नहीं कर रहा, सर्वर पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा, आउटपुट ढंग से नहीं आ रहा। रीजन सिंपल, साफ समझ में आ रहा है कि पहले मैं क्या कर रहा था, मैं इंटीजर वैल्यू से यहाँ पे कंपैरिजन का ऑपरेटर लगा रहा था बैलेंस को, यानी कि मैं इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूं, जो कि हमने छोटी सी क्लास में देखा पॉसिबल नहीं है, हमने स्टार्टिंग की क्लास में देख रखा था, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे आउटपुट आएगा, आपका कोड फट गया। होता क्या है कि आप, ये बंदा क्या करता है, आपसे जो सीनियर है उसके पास जाता है, बोलता है कि भैया ये कोड तो चल नहीं रहा, पता नहीं कैसा कोड बनाया है, कोड फट गया। तो आपको जो मेन आदमी कहता है कि यार आपका कोड रन नहीं हो रहा है, एक बार रीचेक कर लो। आप जाते हो अपने पूरे कोड को चेक करते हो कि भैया कहाँ गलत लिख दिया मैंने, बैलेंस तो ठीक लिखा है, यहाँ पे भी वैल्यू ठीक है, इंटीजर में है, और यहाँ पे भी विड्रॉ में भी मैंने कंडीशन ठीक लगाई है, सारी चीजें ठीक से चल रही है, यूज कैसे कैसे गलत हो सकता है। तो आप जाते हो, जाके देखते हो कि भैया इसने ये एग्जीक्यूशन कैसे किया है, एग्जीक्यूशन कैसे किया है, सारी चीजें चेक करते हो, यहाँ पे देखते हो कि अरे ये क्या लिख रखा है। ठीक है, पहली चीज तो कोई सेंस नहीं बना रही बात का, ये क्या लिख रखा है। तो इससे, इस वाले पॉइंट से बात समझ में आई, जो चीज हम तब से देख रहे हैं और रेफरेंस वेरिएबल में भी देख रहे हैं कि कोई भी बंदा मेरा कोड बाहर से एक्सेस कर सकता है, समझ में आ रहा है, और उसको अपडेट भी कर सकता है, और उसी वजह से मेरे कोड में इशू भी आ सकता है, सर्वर को ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर सकता। ये सारे प्रॉब्लम आपके सामने आ रहे हैं, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो कोड उसने गलत कर दिया, यहां पे मेरा कोड फट गया। तो अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपका प्राइवेट और पब्लिक वेरिएबल का। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक का। प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, पब्लिक यानी कि जो कोई भी बंदा कहीं से भी चीजों को एक्सेस कर सकता है, और प्राइवेट यानी कि मैं उस पार्ट को छुपा के, यानी कि किसी और पर्टिकुलर यूजर को डायरेक्टली देना चाहता हूं, वैसे उसको यूज करवाना चाहता हूं, कोई भी, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको। तो आप क्या करते हो,
थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई आप लोग, आप किसी ना डेवलप करो, आपको पता है कि ये प्राइवेट और पब्लिक का पार्ट है और यही चीज आपकी इनकैप्सुलेशन में है, तो आप क्या करते हो, अपने इस बैलेंस को एक प्राइवेट वेरिएबल बना देते हो। और प्राइवेट वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, आप उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा दोगे। ठीक है, ये डबल अंडरस्कोर लगाने से अब ये जो आपका वेरिएबल है, जो भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, अब ये प्राइवेट हो चुका है। और ये जो डबल अंडरस्कोर आपने लगाया है, जहां जहां इस वेरिएबल को आपने यूज किया है वहां वहां आप डबल अंडरस्कोर लगाओगे। तो हमने कहां कहां यूज किया है, यहाँ पे भी यूज किया है आपका, और कहां यूज किया है, यहाँ पे भी यूज किया है, और कहां यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है, और कहां यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है। यहां तक समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है, प्राइवेट बन गया। ठीक है, अब इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, अब फिर से एक और बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखो होगा क्या, ऑब्जेक्ट बनाने से इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाने से पहला बेनिफिट क्या है कि आप अगर ऑब्जेक्ट डॉट करके टैब दबाओगे तो अब आपको बैलेंस नाम का कोई इंस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा, आपको पिन दिखाई दे रहा है, विड्रॉ दे रहा है, मेन्यू दे रहा है, क्रिएट पिन दे रहा है, बैलेंस दे रहा है, चेक पिन दे रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है ना। हेलो, हाँ जी। है ना, बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। और बैलेंस ना दिखाई देने से पहला बेनिफिट तो यहीं पे समझ में आ जाता है कि कोई बंदा बाहर से गैस तो नहीं करेगा कि क्या वेरिएबल बनाया होगा, किस तरीके से बनाया होगा, क्या किया होगा। तो पहली चीज यहीं पे सेफ हो गई कि आप अब वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, इस तरीके से आप चेंज ही नहीं कर सकते। मान लो उसको पहले का याद था कि भैया कुछ बैलेंस नाम का हमने कुछ ले रखा था, तो क्या करेगा, एटीएम को अब देखो दोबारा मैं चलाता हूँ, यही रहने देते हैं जो मैंने लिख रखा है, शिफ्ट एंटर, बैलेंस पिन क्रिएट किया 1 2 3 4 और बैलेंस दिया 10,000 रुपए, एंटर किया और फिर इस कोड को रन किया। उसने अभी भी हरकत बेकार कर रखी है, चीजें खराब कर रखी है। तो अब उसने पिन तो क्रिएट कर लिया, बैकग्राउंड में जो यूजर यूज कर रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो विड्रॉ को कॉल करता है, 1 2 3 4 विड्रॉ में डालता है, बैलेंस 1,000 रुपए निकालना है, एंटर किया। तो देखो आपका कोड अभी भी ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसने बैलेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया था। अभी ये सब छोड़ो, उसने एक बैलेंस के आगे ही लिख दिया था। तो इतना सा करने से, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाने से हमारी वैल्यू सेव हो गई है। ठीक है, हमारी वैल्यू जो भी होगा वो अपडेट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब वो जो बंदा है इतना शरीफ है नहीं, क्या करता है, आपका कोड चेक करता रहता है, छुप छुप के देखता रहता है कि भैया किस किस नाम से हमने वेरिएबल बना रखे हैं। थोड़ी टेढ़ी करके आपके पीसी में देख लेगा कि यार सर ने आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा रखा था। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, यहाँ नीचे आता है और यहाँ पे आके इसके आगे एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देता है। ठीक है, इस कोड को दोबारा रन करते हैं, ऑब्जेक्ट दोबारा बनाते हैं और फिर आपका उसने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दिया उस बंदे ने। इस कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ, पिन क्रिएट किया 1 2 3 4, बैलेंस दिया 10,000 रुपए, एंटर किया, पिन क्रिएट हो गया। आप विड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, बैलेंस दिया उसने 10,000 रुपए, 1,000 रुपए। बताओ आप लोग थोड़ा गैस करो, रन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, एंटर नहीं कर रहा हूं मैं, फटाफट। हेलो, होगा सर, रन होगा। हाँ एरर आएगा कि रन हो जाएगा, उसने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दिया है। जी सर, एरर आएगा। एरर आना चाहिए। एरर आएगा, बाकी लोग बोल दो यार, जल्दी जल्दी बोलो, एरर आएगा। देख, अरे अरे 1,000 का 1,000 ही निकाल दिया मैंने, दोबारा रन करते हैं। 1 2 3 4 और मैंने 100 रुपए निकाले, 1,000 बताया था, एंटर किया तो देखो चल गया, एरर नहीं आया। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या है बैकग्राउंड में, ये है पाइथन का खुद का वो है, जब भी आप किसी भी फंक्शन के आगे किसी भी वेरिएबल को, चाहे किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा के, मेरा बैलेंस था, मेरा भी बैलेंस था, इसको मैंने क्या करा है, प्राइवेट बना दिया है। तो बैकग्राउंड में पाइथन इसको इस नाम से सेव नहीं करता, पाइथन इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर आपकी क्लास का नेम, ठीक है, और अंडरस्कोर आपके क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल का नेम, इस नाम से वो सेव कर देता है, क्लास का नेम और इंस्टेंस वेरिएबल का नेम। कैसे, देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास का नाम मेरी एटीएम है, ठीक है, और अंडरस्कोर इंस्टेंस वेरिएबल मेरा बैलेंस है। या तो इस तरीके से होता है या फिर बैलेंस के आगे 2 अंडरस्कोर होता है, आई होप सो। देखते हैं कैसे होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक बार मैं चला के खुद भी देख लेता हूँ। आपका
अंडरस्कोर एटीएम अंडरस्कोर बैलेंस, तो ये नहीं होता, सॉरी, आपका होता है अंडरस्कोर एटीएम और अंडरस्कोर बैलेंस, शिफ्ट एंटर। हाँ, तो देखो पाइथन क्या करता है, आपका जो वेरिएबल को सेव करता है, ध्यान से देखना, एरर आ गया तो अब आपको भी याद रहेगा कि डेटा को कैसे सेव करता है। बैकग्राउंड में एक अंडरस्कोर आपके एटीएम आपकी क्लास का नाम और डबल अंडरस्कोर आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम यानी कि बैलेंस। ठीक है, पाइथन इस तरीके से उसको सेव करके रखता है। क्लियर है यहां तक? हाँ, यस सर। यस ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो इसने इस लाइन से क्या किया, और इससे पहले जब मैंने ये बैलेंस किया था तो मैंने ये क्या किया था, ये हमने वही किया था जो हमने दो तीन क्लास से पहले मैंने एक P1 बनाया था। P1 के अंदर नेम की पावर थी और उसके जेंडर ऐड करनी, सॉरी जेंडर कह रहा हूं, उसका क्या कहते हैं, कंट्री ऐड करने की पावर थी। तो मैंने बाहर से एक जेंडर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था इक्वल टू मेल। आप लोगों को याद है? कल हमने P1 और P2 दो वेरिएबल लिए थे, याद है कि नहीं? कोड अगर मैं दिखाऊं, अगर इसी में होगा रेफरेंस वेरिएबल ही चल रखा है यार, मैं अगर कोड दिखाऊं, ये रहा, ये इसी के अंदर कहीं होगा ऑब्जेक्ट, ये रहा, हाँ देखो, हाँ ये रहा, देखो ये रहा। मैंने एक क्लास बनाई थी आपकी पर्सन नाम की, नेम इनपुट था, कंट्री इनपुट था, मैंने P1 P2 को लिया था, बाहर से मैंने जेंडर इज इक्वल टू मेल किया था। याद आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर, याद आ रहा है? तो इस चीज में ध्यान देना, वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। तो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल बना दिए थे जब मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा था और अंडरस्कोर बैलेंस। एक मैंने बैलेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और एक आपका अंडरस्कोर बैलेंस नाम का, ये दो डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर दिए जब मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर इस तरीके से किया। तो देखता है ऐसे तो चीजें खराब हो नहीं रही है, जो आपका जूनियर डेवलपर था इस तरीके से तो चीजें खराब नहीं हो रही है, तो क्या करता है, थोड़ा जाता है पढ़ाई लिखाई करता है, उसको भी पता चलता है कि ऐसा भी कुछ चीजें हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे आता है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, और इस कोड को मैं अंडरस्कोर पढ़ के आता है कि अंडरस्कोर आपके क्लास का नाम और अंडरस्कोर आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम को अपडेट कर देता है, ऐसे ही कर देता है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ 1 2 3 4 एंटर, बैलेंस दे रहा हूं मैं 10,000 रुपए, और फिर से मैं विड्रॉ को रन करूंगा 1 2 3 4 मेरा पिन है, बैलेंस मैंने दिया 1,000 रुपए, एंटर किया, तो देखो फिर से आपका कोड फट गया। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो इससे हमको दो तीन चीज समझ में आई, थोड़ी बातें कर लेते हैं कि इस तरीके से आप इस किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब मैंने एक चीज हम लोगों ने देख ये करा, तो जावा में क्या होता है, अगर आप जावा में देखोगे तो अगर आपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, आप मर जाओगे लेकिन उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी लोग वैसे कर लो। लेकिन पाइथन ने ऐसा क्यों कर रखा है, इस तरीके से कोड को क्यों दे रखा है कि हाँ आपका प्राइवेट हो गया है, वो दिखना भले बंद हो गया, लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत चंड इंसान हो तो इस तरीके से उस चीजों को एक्सेस कर सकता है, जुगाड़ करके कर सकता है, कर रखा है। तो कोई बता सकता है ऐसा क्यों सोचा होगा पाइथन ने, इस तरीके से क्यों बनाया? ऐसे ही तो गलत बात है, आपका कोड बड़ा अनसेफ हो गया कि कोई भी एक्सेस कर पा रहा है इस पे। तो बताओ बताओ बताओ, कोई आइडिया दे सकता है ऐसा क्यों किया होगा? चलो मैं ही बता दे रहा हूं कि होगा, रीजन क्या है कि पाइथन, जिनने भी पाइथन डेवलप करी है किसी फिलोसफी पे काम करते हैं कि अगर आपने एक वेरिएबल को यहां से प्राइवेट बना दिया है तो ये एथिकली क्लियर है कि आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं करेगा, जो भी बंदा इसको यूज करेगा बाहर से एक्सेस करके अपडेट नहीं करेगा। अगर वो फिर भी अपडेट करता है, ठीक है, बात हम लोगों पे डाल दी है डायरेक्टली, अगर वो फिर भी अपडेट करता है तो आपकी कंपनी के इन्वायरमेंट की गलती है, पाइथन की गलती नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठे हो, आप एक अच्छा कोड लिखने बैठे हो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, जो भी दिक्कतें परेशानियां होती है थोड़ी और आसान हो सके। तो अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे किसी के वेरिएबल एक्सेस पे लड़ोगे तो चीजें आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो हमको ये पता चल गया, हमने भी देख लिया कि ऐसे कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, इस तरीके से एथिकली चीजों को अपडेट नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? समझ में? यस सर।
ठीक है, तो हमने 2-3 चीज देखी है आज, इसी को बोलते हैं आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में अभी आपका एक चीज और मैं बता देता हूं, ठीक है। तो आप देखते हो ये कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, ये कोड इसी को ऐसे ही कर लेते हैं पहले जैसा। आप इस तरीके से देखते हो कोड पहले भी ऐसा लिखा हुआ होता है, तो आपका ये फिर जाता है, बंदा कहता है सर फिर कोड फट गया, ढंग से चल नहीं रहा है। तो आप जाते हो देखते हो कि यार यार अब क्या हो गया, अब तो मैंने प्राइवेट भी बना दिया था। नीचे आके देखते हो तो उसने इस तरीके से एक्सेस कर रखा होता है। तो सिंपल सी बात आपकी समझ में आ जाती है कि ये बंदा आपकी नौकरी खा के रहेगा, पहले तो इसको निकालना पड़ेगा। तो सीनियर बंदे हो आप इसको निकलवा देते हो। अब जो दूसरा बंदा आता है आपकी कंपनी में, वो एकदम गऊ आदमी है, ठीक है, एकदम बढ़िया इंसान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हो अगर किसी सही में किसी को नीड हो कि वो आपका वैल्यू को चेक करना चाहता है कि आपने ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस के अंदर क्या डाला है। सही में अगर कोई बंदा चेक करना चाहता है, जेन्युइन बंदा है, चीजों को देखना चाहता है इस तरीके से, तो आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है और आपने कुछ ऐसा बनाया भी नहीं है कि वो एक्सेस कर सकता है। तो यहीं पे आपका एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेटर और सेटर। ये 2 पॉइंट आते हैं। गेटर क्या करता है, जब भी किसी वो बोलता है कि सर मुझे सही में डेटा देखना है, ये बैलेंस वाला डेटा किस तरीके से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं तो कोड लिखूंगा कि इंटीजर में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, बुलियन में आ रहा है, डिक्शनरी आ रही है, लिस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं देखूंगा उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोड लिख के कर पाऊंगा। तो कहता है जेन्युइन नीड है। तो आप सोचते हो यार पिछली बार में तो बहुत कांड हो गया था, इसमें ऐसे डायरेक्टली तो इसको दे नहीं सकते, तो आप यहाँ पे आके एक गेटर बनाते हो, यानी कि उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते हो, एक फंक्शन बनाते हो गेट बैलेंस नाम का, ठीक है, जो कि आपका सेल्फ से कनेक्टेड है, सिंपल आपका नॉर्मल फंक्शन है, सेल्फ से कनेक्टेड है, और रिटर्न क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को। तो नीचे वो आता है, फिर से ऑब्जेक्ट बनाता है, और अब आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक गेट बैलेंस नाम का भी फंक्शन है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो देखो 0 रिटर्न होके आ रहा है, तो वो देख सकता है कि ये वैल्यू जो है वो 0 है। क्लियर है यहां तक? किस तरीके से करेंगे? हाँ, क्लियर है? गेटर समझ में आया सबको? यार ठीक है। अब वहीं पे फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो उसने देख लिया, अब कहता है कि सर मुझे ना उसको अपडेट करना है, आपके लिए जो वेरिएबल दे रखा था यहाँ पे 0 जो डिफाइन कर रखा है, मेरे को उसको अपडेट करना है कि मान लो कोई नए कस्टमर है मेरे एटीएम के, तो मैं अगर वो नए आ रहे हैं तो मैं उनको और कस्टमर अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए मैं सबको 500 रुपए का बोनस देना चाहता हूँ, कि जब भी वो बंदा आएगा तो 500 रुपए मैं उसके अंदर ऐड कर सकूं। तो 500 रुपए ऐड करने के लिए इस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। आपने तो सिर्फ देखने की परमिशन दी है, तो देखने के लिए, अब अपडेट करने के लिए क्या करोगे, तो आप बोलते नहीं भैया मैं ऐसे डायरेक्टली दे नहीं सकता, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ जुगाड़ बनाता हूँ, और उसी जुगाड़ को क्या कहा जाता है आपका सेटर। सेटर क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे सेट बैलेंस नाम से, और ये सेल्फ से कनेक्टेड है, और ये आपका न्यू वैल्यू, एक न्यू वैल्यू का डेटा लेगा। अब यहाँ पे आपका खुद का फंक्शन है, तो आप इसके अंदर कंडीशंस लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। क्या कंडीशन है कि इफ टाइप ऑफ न्यू वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर होती है, अगर मेरी न्यू वैल्यू का टाइप जो है इंटीजर होता है, तो ही मैं आपके सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस को अपडेट करके न्यू बैलेंस, न्यू वैल्यू के बराबर करूंगा। नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि, नहीं तो प्रिंट कर लो, रिटर्न कर लो, नहीं तो प्रिंट रिटर्न कर लो बेटा बहुत पिटे का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इस कोड को रन कराते हैं दोबारा। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसने वैल्यू को गेट किया गेटर से, अब ऑब्जेक्ट डॉट करके सेट बैलेंस को मैं कॉल करूंगा। मैं फिर से गलत का वो वैल्यू अगर मैं कुछ ठीक से देने का, कुछ फिर से वही छेड़खानी, मतलब गलत काम करने की कोशिश कोई बंदा करता है, ये फिर से करता है, शिफ्ट एंटर करता है, तो आपको पता है कि आपको एक मैसेज प्यारा सा मिल जाएगा, बहुत पिटोगे। और गेट बैलेंस अभी भी आपका 0 के बराबर ही है, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस की वैल्यू है। अगर वो ठीक से काम करता है, 500 रुपए अपडेट करता है, तो आपकी वैल्यू रन हो गई, और यहाँ पे आके आपकी जो अब गेट बैलेंस के अंदर जो वैल्यू है वो 500 रुपए से स्टार्ट हो रही है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो यही आपका है इनकैप्सुलेशन। प्राइवेट गेटर सेटर किस तरीके से यूज करना है, मैंने आपको एक स्टोरी बेसिस पे कोशिश करी है, ऐसा थ्योरी ना लगे, कि आपको याद रहे कि कब क्यों नीड पड़ी है, कैसे नीड पड़ी है। कोई डाउट है तो बताओ। सर इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिवर्क हो रहा है कोड का? क्या हो रहा है?
रिवर्क हो रहा है कोड का, क्योंकि एक्चुअली बैलेंस का जो कोड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे। कहाँ लिखा हुआ है? मतलब बैलेंस जो हम चेक बैलेंस जैसे करते हैं, विड्रॉ करते हैं, अगर हम कुछ नहीं, ये तो चेक बैलेंस तो ये तो यूजर के लिए फंक्शन है कि वो अपना फंक्शन पिन डालेगा तो उसको चेक कर पाएगा कि क्या वैल्यू है। रिवर्क तो हो रहा है कोड, तो आप अभी इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आप चीजें ठीक कर सकते हो, लेकिन मैं बस आपको गेटर और सेटर का यूज बता रहा हूँ। बेसिक यूज क्या है, जब आपको क्या नीड पड़ती है तो आप करते हो। हाँ सर, हाँ बेसिकली समझ आ रहा है? बैलेंस को कॉल करने के लिए जो हम नीचे फंक्शन यूज कर रहे हैं उसको हमने गेटर में यहाँ कर लिया, और ऐसे ही लेट सपोज कोई दूसरा कोई फंक्शन होता है जहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी होती जो हमारी हो रही होती, बट हाँ चूंकि इनकैप्सुलेशन को हम यूज कर रहे हैं तो हमें गेटर सेटर यूज करके हाँ रिवर्क ऐसा सर करना पड़ रहा है इसमें कि मतलब एक ही चीज को हम दो लोग अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हैं। हाँ, वो आप ना इन मेथड्स को भी प्राइवेट बना सकते हो अपने एंड पे, इसको भी अंडरस्कोर लगा के प्राइवेट बनाया जा सकता है। हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हो जाती हैं। कोड में ना अभी इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, इस कोड के अंदर चीजों को और भी इवॉल्व करके करा जा सकता है, इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है कि जो वैल्यू आ रही है मैं किस तरीके से उसको ट्रांसफर करूं कि वो भी देख पाए, अपना बैलेंस चेक कर पाए, इन वाले फंक्शंस को वो डायरेक्टली एक्सेस ना करे, इसको मैं कैसे सेव करूं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क हैं, लेकिन जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपका ये वाला पार्ट है कि कैसा एक सिनारियो बनता है जब आप इन दोनों चीजों को एक्सेस करके यूज कर सकते हो। क्या होता कि अगर ये सारे मेथड्स होते ही नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बताता कि ये गेटर और सेटर वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बस मैं यूज केस बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे किस केस में आप इसको अप्लाई करोगे। ओके। ठीक है अहमद? हाँ सर। ठीक है सोनम, समझ में आया? बाकी लोग? ठीक है सर, ठीक ओके यस सर, क्लियर है। सब एक ही बार में क्लियर हो गया।